सिंह राशि वालों का भरोसा कुछ इस रूप से जग रहा है कि आप काम के प्रति थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं और ऐसे फैसले करना चाह रहे हैं जिसमें छुपी हुई अस्थिरता है या छुपा हुआ नुकसान है। पर इस बात को समझ लें कि काम और कारोबार आपके फोकस का क्षेत्र है। इस समय क्या करना चाहिए? इस समय में अपना भरोसा कई चीज़ों से जगता है और जब आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाए तो कई बार ज़रूरत से ज़्यादा ही भरोसा बन जाता है। शायद आपके लिए भी कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है। क्या ना करें इस समय? आपके हालात इसलिए अच्छे हैं क्योंकि तकदीर साथ है और अपनों का साथ बना हुआ है। पर मन का भटकाव कुछ ऐसा है कि आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और यही नहीं करना चाहिए। काम और कारोबार को खतरे में डालना ठीक नहीं है। स्थिरता बनाए रखने के लिए भी संयम बनाए रखना होगा। ये समय कई तरह की छुपी हुई चुनौतियां भी दर्शा रहा है, इसलिए भी शांति रखनी होगी। रिश्तों की अच्छाई आपके लिए भरपूर बनी हुई है, पर रिश्तों से जुड़ी इच्छाएं भी बढ़ती चली जा रही और ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं बढ़ जाएं तो उन्हें पूरा करना मुश्किल ही हो जाता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को इतने भी पंख ना लगाएं, अपने पैरों को ज़मीन पर रखें। कन्या राशि वालों के हालात बहुत हद तक संभले हुए हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी मदद कर रही है और पैसे के दम पे आपको लग रहा है कि आपके लिए कोई चिंता नहीं है और आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा आपको लग रहा है। क्या करना चाहिए संबंध? इस तरह की सोच इंसान को भ्रमित कर देती है। अगर पैसा कमाने के प्रयास में काम और कारोबार बिखरता चला जाए तो उसे गलती के रूप में ही देखना चाहिए। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे जरिए से पैसा कमाने की कोशिश ना करें जिसमें आपके खिलाफ सवाल खड़े हो रहे हों। किसी ऐसे विकल्प के पीछे भी ना भागें जो लग तो बहुत अच्छा रहा है पर उसके पीछे आपके लिए मुश्किलें छुपी हुई हों। पैसा कमाने और पैसा बचाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जाके तकदीर आपका साथ निभाएगी और उस कोशिश के पीछे बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनसे पार तो पाना ही होगा। रिश्ते संभले हुए हैं और कोई कमी नहीं, पर लोगों को ये लग रहा है कि आपने दूरियां बना ली और ये एक मतभेद का कारण हो सकता है। किसी अच्छे भले प्यार के रिश्ते में भी विचार नहीं मिल रहे। तो आगे बढ़ने से पहले नोट कर लीजिए ईमेल आईडी rajbhal@timesgroup.com, जिस पर आप हमें ईमेल कर अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अपने टेलीफोन नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और प्रोग्राम का हिस्सा भी बनिए। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल ले लेते हैं और अगला सवाल जो हमारे सामने आ रहा है वो है जिनका उन्होंने अपनी बेटी का नाम नहीं लिखा है, उनका नाम है अखिल और अपनी बेटी के लिए पूछ रहे हैं, जिनकी डिटेल्स दिए हुए हैं। 9/8/1991, टाइम ऑफ बर्थ है 5:25 सुबह का और प्लेस ऑफ बर्थ है राउरकेला, उड़ीसा। कब तक इनकी शादी तय हो जाएगी, ये आपने सवाल पूछा है। और शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, हर माँ बाप का सपना होता है। मुश्किलें आ रही हैं अच्छा रिश्ता मिलने में। अखिल जी, आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा। आपकी बेटी की कुंडली है जी कर्क लगन की और कर्क राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, अक्टूबर 2022 तक। अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किलें पेश आ रही हैं, ये आपने कहा है। और शादी हो सकती है जी दिसंबर 2023 से मई 2024 के बीच। तो अभी थोड़ा सा समय बाकी है। अब करना क्या है, यहाँ पे मार्गदर्शन उभरता है। देखिए, अभी से लेके और मार्च 2023 का जो समय है ये बेकार है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। आपकी कोशिशें भी बेकार जाती चली जाएं, ऐसा हो सकता है। मई जून 2023 में जो बातचीत शुरू होगी वो किसी मंजिल तक पहुंच सकती है, इसलिए वहां से अपनी कोशिशें बढ़ाने की ज़रूरत है और फिर दिसंबर 2023 से मई 2024 के बीच में शादी हो सकती है। तो इस रूप से अब आपको ये प्रयास करना है ताकि और ज़्यादा देरी से बचा जा सके। तो मई जून 2023 से बातचीत का एक रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है और वो रास्ता शादी तक पहुंच रहा है दिसंबर 23 से मार्च 24 के बीच। तो ये सही समय है जब बातचीत की शुरुआत होनी चाहिए। शादी भी जल्दी तय ही हो रही है, बस ये समय अब मिस नहीं करना है आपको। खैर, हमें भी कुछ मिस नहीं करना है और आपको भी कुछ मिस नहीं करना है, क्योंकि अब आप हैं राजबल के साथ और जब राजबल आपके साथ होता है तो जिंदगी में जो अच्छे मौके हैं वो आप कभी मिस नहीं करते हैं और वही मौके आपको आम से खास बनाते हैं।
तो आइए अब जान लेते हैं हम कि तुला और वृश्चिक आपके लिए आज का दिन कैसे मौके लेकर आ रहा है और आपको क्या करना है ताकि आप उन मौकों का फायदा उठाकर कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ अलग कर पाएं। तुला राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि कामकाज से जुड़ी परेशानियां आपने खुद बनाई, अपनी कोई ही हुई बात की वजह से या अपने दृढ़ विचारों की वजह से। फिर भी अच्छाई यह है कि काम के प्रति आप समर्पित। क्या करना चाहिए समय में? लाभ का सुंदर योग बना हुआ है। ये और बात है कि खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़े हुए हैं। खुद पे थोड़ा सा भरोसा करेंगे तो लाभ की स्थिति को और बेहतर किया जा सकता है। क्या ना करें इसमें? कामकाज के क्षेत्र में अपनी बात बहुत विनम्रता से कहनी होगी और लोगों को नाराज करते चले जाने से भी बचना होगा। आपके अंदर सूझबूझ बहुत है, पर इस समय उसे इस्तेमाल करने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। इसलिए किसी भी बात को अपनी ओर से बिगड़ने ना दें। काम और कारोबार से जुड़ी अच्छाई यह है कि आप काम के प्रति समर्पित हैं। घर परिवार में अपनों का सहयोग बहुत है, पर कामकाज के क्षेत्र में साथी सहयोगी आपके खिलाफ हो रहे हैं और इसी बात को समझने की और फिर सुलझा लेने की जरूरत है। रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, पर लोगों के प्रति भरोसा बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। बहुत से लोग आपके खिलाफ भी हैं और वो इस वजह से हैं क्योंकि आपने अपने मन में आक्रोश या अविश्वास पैदा कर रखा है। वृश्चिक राशि वाले जितना लोगों से जुड़ेंगे उतना ही आपकी अच्छाई बनती चली जाएगी। जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हर बात कह ही दी जाए। कई चीज़ों में चुप रहने से भी फायदा होगा, क्योंकि लोग आपके प्रबल रवैये को किसी गलत नज़र से नहीं देखेंगे। क्या करना चाहिए समय? कामकाज को बढ़ावा देने का और काम से सफलता पाने का सुंदर समय है, पर यह समय आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहा है और उसी अनुपात में आपको अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं। क्या ना करें इस समय? ना तो अपने मन में लोगों के प्रति कोई शक की भावना रखें और ना ही अपने व्यवहार को आलोचनात्मक बनाएं। अगर आपने ये कर लिया तो तकदीर आप पे पूरी तरह से मेहरबान है। रिश्तों की अच्छाई हर तरह से आपके लिए बनी हुई है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आपने अपनों के प्रति अपना समर्पण बनाए रखा है और इसी अच्छाई को भविष्य में भी बनाए रखने की जरूरत है। सेहत ठीक है, पर सेहत के प्रति लापरवाही ठीक नहीं है। हर चीज को हालात के भरोसे छोड़ते चले जाना कभी भी अच्छा नहीं होता। तो सब कुछ आप हालात पर नहीं छोड़ सकते। आपको कई बार फैसले लेने पड़ते हैं, खुद अपने हिसाब से अपने हालात बनाने होते हैं और यही राजबल का मकसद भी है कि आप अपनी सोच से, अपने कर्मों से अपने जैसा माहौल अपने आसपास बना पाएं और ये मुमकिन है। मेहनत में वो ताकत है।